अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो अफ्रीकन होस्टा पे है और ये माशाल्लाह से देखिए मेरे अफ्रीकन होस्टा के जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले मैंने बल्ब से किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं उस पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है। लेकिन फ्लावर्स जो है वो फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और माशाल्लाह से मेरे दोनों पॉट्स के अंदर इसकी जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अफ्रीकन होस्टा को आप बल्ब से बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं और ये उन प्लांट्स में शामिल है जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं, लेकिन विंटर में ये देखिए ये पहले इसके लीफ इस तरह से होते हैं और बाद में इसके ऊपर ये बहुत खूबसूरत से डॉट्स आ जाते हैं। तो विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड है, उसमें इसके ऊपर से बिल्कुल फॉलिएज ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाद में जैसे ही समर स्टार्ट होते हैं तो उसमें फिर इसकी जो बहुत खूबसूरत लीफ हैं जिनके ऊपर ये अल्लाह की कुदरत है कि कितने प्यारे डॉट्स बने हुए होते हैं। तो जिस तरह से धारियाँ होती हैं टाइगर के ऊपर, तो उसी तरीके से इसके ऊपर भी होती हैं, तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इनको आप बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं, इसकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती, सिर्फ़ ये है कि वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाएँ और जब आपका बल्ब मैच्योर हो जाता है तो फिर उसके ऊपर इस तरीके से फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है, उसपे छोटे-छोटे से वाइट कलर्स के फ्लावर्स जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ब्लूम करते हैं। तो इसको आप किसी भी टाइम पे साल में लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो समर्स है। समर्स में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो आपको अगर इसके बल्ब मिलें तो समर्स में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, मैं इनके बल्ब्स भी सेल कर रही हूँ, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं और आप पाकिस्तान से हैं तो आप मुझसे ये बल्ब्स ले सकते हैं। ये बल्ब्स माशाल्लाह से बहुत हेल्दी हैं, मैच्योर हैं और सेहतमंद बल्ब्स हैं जो मैं सेल कर रही हूँ। और मैच्योरिटी की ये एक निशानी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे ही बल्ब मैच्योर होता है तब उस पे फ्लावरिंग होती है। इमैच्योर बल्ब्स जो होते हैं उनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती। अच्छा, आप इसको वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाएँ, बेहतर है कि आप किसी बड़े साइज़ का पॉट इसको ऑफ़र करें क्योंकि ये बहुत आसानी से मल्टीप्लाई भी होते हैं। एक बल्ब से काफ़ी सारे बल्ब्स बनते हैं और जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो नीचे से यहाँ से जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से आप इसकी फ्लावरिंग स्टॉक को कट कर दें ताकि जो हमारा बल्ब है उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब ना हो और साथ-साथ वो जो बेबी है वो भी प्रोड्यूस करता रहे। तो अभी स्प्रिंग जो होता है ख़ास तौर पे या समर्स ये इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, तो इसमें इसके बहुत खूबसूरत फ्लावर्स भी निकलते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाएँ, तो वेल ड्रेन सॉइल के अंदर आप ये रेशियो रख सकते हैं कि एक पार्ट इसके अंदर गार्डन सॉइल, एक पार्ट सैंड और एक पार्ट आप इसके अंदर कोई भी जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा किस तरीके से किस लोकेशन में आप इसको रखें, तो लोकेशन इसको 3 से 4 घंटे की धूप जहाँ पे हो वहाँ पे आप इसको रखें तो ये अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो फिर आप इसको थोड़ा-सा पार्शियल शेड में रखें ताकि इसकी जो फ़ोलिएज है वो बर्न ना हो। और पानी इसको देख-भाल के दें क्योंकि ये इसका देखिए ये इसका बल्ब है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके बल्ब्स जो हैं वो उनके गलने का डर होता है और फिर इसकी जो प्लांट्स हैं उसके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।